देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसका मीन फाइंड करना है। इसको हम दो विधियों से बताएंगे। तो स्टेप डेविएशन या एज्यूम मेथड ज़्यादा इजी होती है। इससे आपको इस वाले क्वेश्चन से आपको मालूम हो जाएगा कितना इजी है। और डायरेक्ट मेथड है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करने में क्या है, कठिन होती है। तो पहले हम बताएंगे डायरेक्ट मेथड, DIRECT डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप दो टेबल बनाते हैं, इसमें दो। देखिए एक आ जाइए तो आपकी FI हो गई जी। यहाँ पर XI निकालेंगे। XI निकालने का तरीका हमने बताया था आपको। ये क्या टोटल वाली हो गई, ये टोटल टोटल TO टोटल निकालना सिग्मा FI। इनके लिए हम प्लस करते हैं। देखिए 5 5 10 5 15 5 20 0 0 2 1 2 3 2 5 5 3 8 9 10 2 3 5 6 7 8 9 10 10 और 2 क्या 12 5 5 10 5 15 5 20 0 2 3 5 6 7 8 9 10 10 2 और 1 2 3 4 20। अब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लिखने का तरीका क्या, क्वेश्चन हमने मिस्टेक लिख दिया है। नहीं 400 आता है इसमें, कहीं ना कहीं मिस्टेक लिख दिया मैंने। 1 10 1 15 है, 115 15 इतना है आपका। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 5 6 7 8 और ये 2 कैरी 0 400। ये आपका मिस्टेक था। तो अब आप XI जब निकालेंगे, XI निकाल इनको दोनों को प्लस कर देंगे। जैसे 52 प्लस कितना 42 40 50, इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 10। हमने 2 का डिवाइड कर दिया, 2 5 जे 10 कितना आएगा 2। अब जाता नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, 0 बढ़ गया। डेसिमल लगाया इधर और 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10 कितना जाएगा, मिस्टेक हो गया क्या, 2 50 52 2 कितना हो जाएगा 10 10 21 2 5 जा 10 2 1 जा 2, तो पूरा चला जाएगा ना, पूरा चला जाएगा। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये कितना आ गया 51 51 हो गया। अब इनको दोनों को प्लस करके कितने का अंतर है आपका 51 कितना है 53 और 55 8 और कितना 10, 2 का डिवाइड किया 2 5 जा 10 8 2 4 जा 8 2 4 जा 8 कितना आ गया 54 54। तो 53 52 52 53 54 55 56 57 57 50 58 59 60 60 और 63। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना तो हमने निकाल ली, तो ये सब में निकाल, दोनों विधियों में निकालना है। लेकिन अब इसका जो है अब निकालेंगे क्या, जब FI और XI, तो कैलकुलेटिंग बहुत बड़ा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ लिखेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ लिखेंगे।
इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ लिख देंगे, इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ लिख देंगे, और इसका क्या कर देंगे फिर टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, जो आएगा इधर लिख देंगे। तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसका यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 765, ये हमने कैलकुलेट पहले कर लिया था। जब इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 494940। जब हम क्या इसका इसमें कैलकुलेटिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 769595। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6930। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1575। जब इनको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 22875। आप इसको चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, आप इसको चेक कर लीजिए। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। जब इसका इसमें जैसे 0 का 0 हो गया, 11 4 जा 44 कैरी आई 4, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44 कैरी आई 4, 11 5 जा 55, 56 57 58 59 59, यहाँ तो 49 59 होना चाहिए, 59 होना चाहिए, 49 होना चाहिए। एक सेकेंड देखता हूं मैं, 59 होना चाहिए, सही है, 59 होना चाहिए। हमने क्या है कैलकुलेटिंग कर लिया था, 59 होना चाहिए, ये गलत किए दे रहे थे। अब 7695 ये सही है आपका। फिर है 6900 69, ये भी सही है। 1575 ये सही है। ये आपका कैलकुलेटिंग भी क्लियर है। 22875 सही है। वो क्या है थोड़ा हमें मिस्टेक हो गया था, ये हो गया। अब आप निकालेंगे मीन। अब आप निकालेंगे क्या, मीन, MEAN मीन। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई ऊपर लिख देंगे, सिग्मा एफ आई नीचे लिख देंगे। तो सिग्मा एफ आई कितना है आपका 22875, नीचे कितना है 400। इसका अब हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड तो हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसमें टाइम ज्यादा खराब होगा, तो इसमें आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना और आप चेक कर लेना। डिवाइड ऐसा है कि डिवाइड इजी है। तो हम 4 की टेबल पढ़ते हैं कितनी बार, इससे ज्यादा ना जाए। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये 0 का 0 आ जाएगा। माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 8, इधर जाएगा 2, इधर क्रॉस, इधर कितना ये 7। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 7 जा 28, 0 का 0, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब उतारेंगे आप 5, कितनी बार जाएगा है, कितनी बार जाएगा 0 बार। पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, आंसर कितना आता है, आंसर आता है आपका 57। सेवन आ जाएगा। अब अपन क्या 5 लेंगे तो डेसिमल लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 मिनट में चला तो जाएगा। इसमें आपका ये आएगा 87, फिर आप 5 तो है, डेसिमल नहीं लगाया था क्या मैंने, डेसिमल 400 का करना, सॉरी कितने 40 करें 400 का करना, इसे तो आंसर नहीं आ रहा था। कितने करना है 400 का, यहाँ 0 आ जाएगा। अब कितना, अब यहाँ पर कितना 5 उतारेंगे 0 आ जाएगा। अब इधर कितना 75, 0, एक डेसिमल लगाएंगे और इधर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए अब क्या जाएगा आपका, एक बार जाएगा। अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर डेसिमल के बदले 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 8 बार जाएगा।
4 बटी 32, ये डबल जीरो, कितना आ जाएगा 0 0, कितना आ जाएगा 3, फिर एक जीरो बढ़ाएं डेसिमल के बदले में, तो 4 सत्ते 28, 28, फिर कितना आ जाएगा 0 0, कितना आ जाएगा 2, फिर 0, 5 जा 40, 4 5 जा 20, ये आ गया पूरा पूरा, चला गया डिवाइड आपका। तो आपका आंसर कितना हो गया 57 डेसिमल 1875। यदि हम इसको अप्रोक्स में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 57.90, ये आपका अप्रोक्स में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी को क्या है, इसी मेथड को हम दूसरी मेथड से आपको बताएंगे। तो ये तो x तो आपका जैसा का तैसा रहेगा, इसके बाद आगे का जो तरीका है वो बस चेंज होगा, आपका x वही रहेगा, क्वेश्चन वही है। देखो ये आंसर इस विधि से इतना आया 57 और उससे भी इतना ही आएगा। देखो हम आपको चेक करवा दें वो, लेकिन वो मेथड क्या है, इजी है, इसलिए उसको ज्यादा बच्चे करते हैं। देखिए इसमें आपको ui लिखना है, ui एक टेबल आपकी ui की हो जाएगी, एक हो जाएगी ui fi ui fi कुछ भी लिख दो आप, ये दो टेबल हो जाएंगे आपकी। इसको एज्यूमिंग मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। उसका फार्मूला देखो हम बता दें क्या होता है, क्या क्या निकालना है आपको। आपको ए निकालना है, मीन में ए निकालना है प्लस सिग्मा fi और ui, fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, ये आपको निकालना है। तो देखिए आपको a निकालना है, fi ui अपॉन f तो दिया है आपका, f तो दिया, इसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो f निकल आएगा। x का तरीका वही रहेगा जो अभी मैंने बताया था। तो इसमें ये कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ये एज्यूमिंग मेथड। अब मान लो हमने क्या है, इसका बीच का मान लिया a, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ये क्या है आपका a मान लिया हमने, ठीक है। जब a मान लेंगे तो इसका फार्मूला होता है x माइनस a अपॉन कितना h। तो आप h देख लें कितना होता है, बिकॉज h इक्वल होता है, कोई भी आप इसको माइनस कर दें क्योंकि क्रम से है ये। तो यदि हम इसको क्या 8 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, तो 58 माइनस 56, तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2 बचा। आपका h कितना निकल आया, ये 2 निकल आया, h निकल आया। a हमने क्या मान लिया, a हमने ये मान लिया 57, तो a के स्थान पर 57 लिख देंगे। अब आपको ui निकालना है बस, तो हम क्या करेंगे 57 में से, देखो 57 में से 51 गया तो कितने बचे आपके, 7 में से 1 गए, 7 में से 1 गए 6 बचा। आपका कितना है, ये 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब देखो अब हमारा 3 इधर आ गया, अब 7 में से कितना 4 गया, 7 में से 4 गया, आपका कितना बचा 3 बचा। हम डिवाइड कितने का 2 का, तो कितना आपका आ जाएगा 2 1 जा 2। एक बार फिर चेक कर लें, 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 3 बचे हैं, तो 2 1 जा 2, कितना आएगा 1। अब कितना आएगा, इधर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा 5। चलो कोई बात नहीं है, 1 पॉइंट कितना आ गया 5, लेकिन ये माइनस के रहेंगे। जब इसका इसे माइनस कर देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 60 में से 7 गए, मतलब ये कैरी दे दी तो 10 हो गए, 10 में 7 गए, 60 में से कितना गया 57 गया, कितना बचा 10 में से 7 गए 3 बचे, 7 3 10, 5 में 5 की कुछ नहीं। अब अंतर कितने का है 2 का, तो स्टेप कितना आ जाएगा, जितना भी निकाला था माइनस, माइनस अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसके बच रहे हैं x के बच रहे हैं, तो 1 पॉइंट क्या 5 हो जाएगा। अब हम इसमें करते हैं,
63 में करते हैं, इसको 63 से करते हैं तो यहाँ तक कितना हो 13 हो जाएगा, इतना हो जाए 30 में से गए 6 बचे, 2 3 या 6 कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। ये तो क्रमशः आते हैं, ये देखो ये इतना आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, हम इनका मल्टी कर लेते, लेकिन वही चीज है, अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब इससे हाथ से कर सकते हैं। 15 3 जा 45 माइनस हो गया। इसका जब हम इसमें करेंगे 11 5 जा 0 का 0 लगा लें, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, 5 कितना हुआ 16 हो गया। डेसिमल एक के बाद लगा है, ये माइनस का है। 15 का 0 में किया 0 आया, 15 एक कम 15 कैरी 5, 15 एक कम 15 एक 16 16, ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 0 का करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा। अब हम इसका 150 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, तो यदि मान लीजिए 15 5 जा होता है 75 7 क्या कैरी हो गई 15 15, 15 1 जा 15 और 7 कितना हुआ 15 और 15 16 17 18 19 20 21 22 2 आ गया, 2 कैरी हो गई। अब 15 1 जा 15 16 17, ये कितना आ गया 17, डेसिमल कितने के बाद 1 के बाद, ये लग गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 50 25 3 जा मतलब 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 7, इनको हम प्लस कर लेते क्योंकि प्लस वाले हैं ये माइनस वाले हैं, तो इनको जब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 10 5 5 10 और 4 6 10 1 11 और 1 कैरी 2 221। इनका जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 5 और 5 के 5 आ जाएगा, डेसिमल का डेसिमल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा और ये 1 का ये 2 हो जाएगा। कितना आ जाता है आपका 5 2 7 7 7 14 कैरी 4 1 कैरी 2, तो अब हमारा जो है 247.5 है, तुम्हें माइनस क्या करना है 210 0। अब देखिए ये 5 का 5 आ गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, इसमें कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, आपका कितना बच गया 37.5 सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल हो गया 37.5। अब अपन क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू कितनी है 57 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 37.5, नीचे कितना है आपका 2 मल्टी किसकी है आपकी, नीचे कितना है 400, इसकी कितनी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू है 2, तो अब हम यदि इसको के डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 200, आपका आ जाएगा 200, यहां पर आ जाएगा 57 जैसा का तैसा प्लस, अब हमारा इधर की प्राप्त हो गया 337.5 अपॉन कितना 200। अब इस 200 की डिवाइड कर देंगे, 200 की डिवाइड करना वेरी इजी, 200 की डिवाइड किया किसमें 37.5 में, तो देखिए आपका डिवाइड तो जाता नहीं है तो 0 बार गया, डेसिमल लगा लिया डेसिमल आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा